नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में 13.6 हज़ार करोड़ रुपए के मेगा रोड प्रोजेक्ट का आगाज़। नलगुंडा से वज़ीर आला ने किया इफ्तिताह। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म पूर करके मुतालिका इंतखाबी हुक्काम के किया हवाले और आवाम से की अपील कि वह SIR अमल में भरपूर ताउन करें। MSME डे की तकरीब से महेश कुमार गौड़ का खिताब। कहा, MSME मुल्क की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है। निज़ामाबाद के आरमूर के एक स्कूल में उर्दू ज़बान की तदरीस के मामले पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जहां मुबैना तौर पर BJP से वाबस्ता चंद अफराद ने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल आमिर पर किया हमला। रियासती वज़ीर जुब्बल्ली कृष्णा राव ने भैंसा का किया दौरा और 30 करोड़ 32 लाख रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। विकाराबाद में KTR की कांग्रेस पर सख्त तनकीद। कहा, 2028 में KCR दोबारा वज़ीर आला बनेंगे। हालिया बारिशों के दौरान शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर नालों में कतरा फेंके जाने के बायस निकासी आब हुआ शदीद मुतासिर। इतवार तक 13 टिप्पर कचरा निकाला जा चुका। आरमूर के एक स्कूल में उर्दू तदरीस के मामले पर प्रिंसिपल आमिर खान पर मुबैना हमले के मरकज़ी मुल्ज़िम की अदम गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ तंजीमों ने किया एहतजाज। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िले नलगुंडा के ज़राई मार्केट यार्ड में HAM के तहत सड़कों की तामीर के अज़ीम मनसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कानूनसाज कौंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, अलदूरी लक्ष्मण कुमार, ज़िले के अवामी नुमाइंदे और आला हुकाम भी मौजूद थे। रियासती महकमे रोड्स एंड बिल्डिंग्स की निगरानी में 13.6 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से रियासत भर में 34 पैकेजेस के तहत 6092 किलोमीटर तवील 441 सड़कों की तोसी और अपग्रेडेशन का काम शुरू किया गया है। इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और इनसे मुसाफा किया और मनसूबे की कामयाब तकमील के अज़्म का इजहार किया। SIR के तहत वोटर लिस्टों की नज़रसानी के अमल में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म पूर करके मुतालिका इंतखाबी हुक्काम के हवाले कर दिया। बैरिस्टर अवैसी ने अवाम से अपील की है कि वो SIR के अमल में भरपूर ताउन करें, अपने वोटर रिकॉर्ड की बरवक्त जांच करें और ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करें ताकि किसी भी अहले वोटर का नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से खारिज ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आप तमाम हज़रात को एक बात की इत्तला दे रहा हूँ कि मेरे घर में आज SIR का इन्यूमरेशन फॉर्म के सिलसिले में BLO और इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदार आए थे और मेरे घर में मेरा इन्यूमरेशन फॉर्म मुकम्मल करके मैंने दिया है। हमारी वाइफ का इन्यूमरेशन फॉर्म हमने मुकम्मल करके दिया है। मेरी तीनों बेटियों का मुझसे उनकी मैपिंग करवा कर दिया गया है और मेरी एक बेटी जो इस साल वोट डालने के अहल है उनके लिए फॉर्म 6 हमने दाखिल किया है और हमारे दामाद का उनका फॉर्म 8 हमने दिया है एड्रेस चेंज के सिलसिले में। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग इन्यूमरेशन फॉर्म को सही तरीक़े से फ़िल करिए। ज़रा थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम दरकार लगता है, सब्र से काम लीजिए। और जो हज़रात जो नौजवान लड़के लड़कियां जो इस साल वोट डालने के लिए अहल हैं, यानी वो 18 ईयर्स के हो रहे हैं अक्टूबर में, तो उनको फॉर्म 6 दाखिल करना पड़ेगा। अपने एक डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म 6 दाखिल करके उसके एक्नॉलेजमेंट रिसीट हासिल करना है और जिसका नाम वोटर लिस्ट में है मगर उनका एड्रेस चेंज है तो उनको फॉर्म 8 दाखिल करके वो फॉर्म फ़ोटो लगा कर देकर उसका भी आप एक्नॉलेजमेंट आपको देंगे BLO की तरफ से। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर तवज्जो लीजिए, यह अहम काम है। याद रखिए कि SIR के फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो खुदा ना खास्ता कल आपकी शहरियत पर भी सवाल निशान उठेगा। तो ये तमाम से मेरी अपील है कि जब BLO आएगा उनको बड़ी इज़्ज़त के साथ अपने घर में किसी हिस्से में बिठाइए और सब्र के साथ सही तरीके से अपने फॉर्म को फ़िल करके फ़ोटो लगाकर वापस दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हैदराबाद में वर्ल्ड MSME डे तकरीब से खिताब करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME इस मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत और कांग्रेस पार्टी इस शोबे को मज़ीद मजबूत बनाकर रोज़गार के मौके बढ़ाने और माशी अदम मसावत को कम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि नौजवान सनतकार मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तकरीब से खिताब करने वाले मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने ख़वातीन की सनतकारी, इख्तिरात, माहौल दोस्त कारोबार और नौजवानों में कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग़ देने पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत MSME शोबा ही हिंदुस्तान की पायदार माशी तरक्की और रोज़गार में इजाफे की ज़मानत बन सकता है। बाज़ इस सिलसिले में महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से भी बातचीत की। आज हमारे ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस इरफान अजीज के नेतृत्व में वर्ल्ड MSME डे बनाई जा रही है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के नाम पे आज दिन मना जा रही है। तेलंगाना में आज नहीं 1982 से MSME का प्रभाव है। मैं एक एंटरप्रेनर हूँ। 1982 से छोटे छोटे लेवल पे इंडस्ट्री बना के अपनी लाइवलीहुड करना तेलंगाना में एक रिवाज है। आज तेलंगाना रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, उसमें MSME को प्रायोरिटी दी गई है। आज ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के जरिए सारी दुनिया में मोर देन 60% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। छोटे स्तर से लेकर ऊपर तक इतनी एम्प्लॉयमेंट गरीब लोगों के लिए MSME में जनरेट होती है और 50% इनकम जो GDP को जमा करी जाती है वो MSME से आती है। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की जो रेवेन्यू है उससे बहुत ज़्यादा MSME का रेवेन्यू है। छोटे स्तर पर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को इंकरेज करना ज़रूरी है। तेलंगाना सरकार इसके लिए कमिटेड है। आने वाले दिनों में छोटे और मीडियम इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। थैंक यू। निज़ामाबाद ज़िले के आरमूर में एक प्राइवेट स्कूल में उर्दू ज़बान की तदरीस के मामले पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जहां मुबैना तौर पर BJP से वाबस्ता चंद अफराद स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल आमिर के साथ बदसलूकी के इल्ज़ाम है कि पुलिस की मौजूदगी में प्रिंसिपल को धमकाया गया और हाथ उठाया गया और मोबाइल फ़ोन छीनने की भी कोशिश की गई, जबकि हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई ना होने पर पुलिस के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने के बजाय प्रिंसिपल को इनके अपने दफ्तर में मुजरिम की तरह ज़मीन पर बिठाया, जबकि मुबैना तौर पर हंगामा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस रवैये को पुलिस की लापरवाही और एक तरफा कार्रवाई करार दिया जा रहा है। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि वालिदैन के मुतालबे पर रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल होने के पेश नज़र उर्दू की तदरीस शुरू की गई थी, ताहम एतराज़ात के बाद इसे आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात, मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई, पुलिस के किरदार का जायज़ा लेने और उर्दू की तदरीस को महफूज माहौल में जारी रखने का मुतालबा किया है। 6 फरवरी में वसंत पंचमी की एडमिशन करने का प्रोसेस चालू हुआ था, तो प्रोसेस में थोड़े पेरेंट्स क्या बोल रहे थे, मुसलमान के बोल तो हमारे बच्चों को उर्दू तालीम दो, हमारे बच्चों को बोल तो ठीक है, मैं हमारे मैनेजमेंट से बात करके नेक्स्ट ईयर के लिए इम्प्लीमेंट करता हूँ, अभी बीच में नहीं होता बोल के प्रॉमिस किया था उनको मैं। वो प्रोसेस में जून से थोड़ा शुरू हुआ, एडमिशन करना शुरू करा था मैं, एडमिशन कराया, सब हुआ, मैनेजमेंट से बात करा तो सर बोले आप टेंशन न करो सर, मैं करता हूँ बोल के सर खुद अपनी तरफ से टीचर अपॉइंट करे। जब तक सर टीचर स्कूल को आए नहीं, मुझे खुद पता नहीं कि टीचर अपॉइंट हो गई बोल के। टीचर सर खुद अपॉइंट करे, सर फाइनल सब्जेक्ट फाइनल कर लिए, क्लासेस सारी डिसाइड कर दिए, मेरा काम सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करने का था। इम्प्लीमेंट करो के बोल दे के मैं फिर एडमिशन प्रोसेस में चल रहा था। मैं 2 दिन पढ़ा है, पेरेंट्स थोड़े हिंदुआ के आगे क्या बोले, कई को पढ़ा रहे इनको बोल दो। कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग चल रही, 2 सेक्शन करने का था उनको, अलग अलग हिंदू को अलग मुसलमान करके पढ़ाने का था। और मैडम बेचारे उनको क्लास रहने से एक ही जगह पढ़ा दिए। अब हिंदू को बच्चे भी लिख लिए उसमें,
उसको उसमें हमारी क्या गलती है उसमें? सर का नाम क्या बोला? मल्लैया सर का नाम है, मल्लैया सर अल्हम्दुलिल्लाह अलाल मल्लैया उनके करेस्पॉन्डेंट है। उन्होंने खुद अपनी तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करे थे। उसमें ना मेरा अमल है ना दखल है, पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पे सारा ओके बोल दिए थे वहाँ पे। आज जो इंसिडेंट हुआ आप पे तुम्हारे उन्होंने पेरेंट्स से कंप्लेंट करने आए थे आज, तो बोले ऑलरेडी शुरू करे थे 2-3 मैडम पेरेंट्स कंप्लेंट करने से हम बंद करा दिए, मैडम को आप भेज दिए, बाद में परमिशन लेके शुरू करेंगे बोल के क्लोज करके पेरेंट्स से बात करके भेजे। पीछे से बीजेपी वाले पूरे आके धनाधन शुरू हो गए। कौन मारे नाम बोलो? वो मंदुला बालू कुछ नाम है उसका, प्रेसिडेंट है कहते हो बीजेपी का। उन्हें आगे से हमारा मीटिंग शुरू कर दिया। फिर मैं बाहर चले गया था, जयपुर जाने का था मुझे कैंपेनिंग के लिए, मैडम को लेके जा रहा था हमारे स्कूल के टीचरों को जाने वाला था। तो फिर सर बोले नहीं सर आपको बुला रहे बोल के, वो तो फिर वापस बुलाए। गैस वाला फिर आके बात कर रहे शुरू कर दिए। वो मंदुला बालू एक है, वो दशरथ बोल के एक बुढ़ा था वहाँ पे, और नूतला श्रीनिवास रेड्डी कुछ नाम है उसका एक, और हमारा क्या श्रवण कुमार, दो बच्चे थे वहाँ पे। मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद के इंचार्ज वजीर बराए आबकारी, सयाहत और सकाफत जुपल्ली कृष्णा राव ने भैंसा का दौरा किया और 20 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर भैंसा में तामीर किए गए 440 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए इस्तिफादा कुनिंदगान में घर की चाबियां और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। इस मौके पर ताल्लुका ज़िला निर्मल कलेक्टर भावेश मिश्रा, IAS, आदिलाबाद बीजेपी MP जी नागेश, मुधोल बीजेपी MLA पी रामाराव पटेल, साबिका MLAs नारायण राव पटेल, डॉक्टर S वेणुगोपालचारी, जी विठल रेड्डी, भैंसा AMC चेयरमैन आनंद राव पटेल, बल्दिया चेयरमैन T दत्तात्री और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारान भी मौजूद थे। आज एक मुख्यमंत्री KCR के 10 साल के हुकूमत पे ये 65 हजार खर्चा जाके 8 लाख करोड़ हो गए, 10 गुना बढ़ गए। उसका सूद जो है महीने को 600 करोड़ सूद बनते थे ये हुकूमत, मगर आज जो है महीने को 6000 करोड़ जो है सूद बनना पड़ रहा ये 8 लाख के कर्जा पे। तो आप समझना, क्योंकि इतना मुसीबत रहने के बावजूद भी ये कांग्रेस के हुकूमत, इंदिरा के हुकूमत, रेवंत रेड्डी के सरकार जो है ये तमाम चीजों करके जो है 2 बेडरूम मकान समझो और भारी चावल समझो और जिराद करने के लोन को जो है ऋण माफी, ये सब बहुत सारे चीजें जो कर रहे हैं और आगे भी करने का बहुत है और जरूर भी करेंगे। ये हमारी हुकूमत के हिसाब है। అంటే మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు, ये सब హిసాబ్, ఇవన్నీ లెక్కలు, ప్రభుత్వం యొక్క లెక్కలు మీ కళ్ళెదురుగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పే కార్యక్రమం చేసింది। నేను చెప్పిన దానిలో ఒక అక్షరం కానీ ఒక మాట కానీ అబద్ధం లేదు। అట్లాగే जो कुछ भी मैं कह रहा हूं पूरे जो है सच्चाई है, एक भी लफ्ज गलत नहीं है, झूठ नहीं है। ये हमारी हुकूमत के हिसाब है, ఇది మా ప్రభుత్వం యొక్క లెక్క। మరి మీ లెక్కలు కూడా నేను అడగదలుచుకున్నా। हमारा అంటే మా ప్రభుత్వం యొక్క లెక్కలు ప్రభుత్వం కరెక్ట్గా చేస్తా ఉన్నాం। विकाराबाद में BRS जनरल बॉडी के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि बुखार के बावजूद वो विकाराबाद आएँ क्योंकि यहाँ की फ़िज़ा और कुदरती माहौल शिफा बख्श है। उन्होंने कारकुनों को SIR और पार्टी रुकनीत मुहिम के हवाले से रहनुमाई करते हुए हर सतह पर तंजीम को मज़ीद मजबूत बनाने की अपील की। KTR ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए गए। उनका दावा था कि KCR के दौर में किसानों को 24 घंटे बिजली, रैतु बंधु, कर्ज माफ़ी, मेडिकल कॉलेजों और दीगर फलाही स्कीमों का फ़ायदा मिला, जबकि मौजूदा हुकूमत तरक्याती मनसूबों को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि 2028 में KCR दोबारा वज़ीर आला बनेंगे। कारकुनों से पार्टी रुकनीत मुहिम कामयाब बनाने, हर पोलिंग बूथ पर तंजीम को मजबूत करने और BRS को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की अपील की। ఈరోజు KTR గారికి హై ఫీవర్ ఉంది। నేను ఒక మాట అన్నాను ఇంటికెళ్ళి వస్తూ మీరు ఉండిపోండమ్మా, మేము వెళ్తాము, మేము చూసుకుంటాం ప్రోగ్రామ్ అన్నాం।
కానీ ఒక్క మాట చెప్పాడు, అక్క నిన్నటి నుండి ఎప్పుడో వారం రోజుల నుండి తయారవుతుంటారు వాళ్ళు, ఆ ఊరు ఈ ఊరికి వెళ్ళి ఉత్సాహంగా వస్తూ ఉంటారు, నేను వస్తానని. పార్టీ కోసం ఏమైనా పర్లేదు నేను అటెండ్ అవుతాను అక్క అని వచ్చారు. కారులో ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారంటే హై ఫీవర్తోని ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని ఇబ్బంది పడుకుంటూ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత క్రెయిన్ ఎక్కమంటే కూడా నో అనకుండా క్రెయిన్ ఎక్కి అంబేద్కర్ గారికి దండేశారు. నిజంగా థ్యాంక్ యూ అమ్మా, మీలాంటి లీడర్ ఖచ్చితంగా అవసరం. భవిష్యత్ తరాలకు ఆ కమిట్మెంట్ ఉన్న లీడర్షిప్ చాలా అవసరం. మరొక్కసారి మిమ్మల్ని మా వికారాబాద్ తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ పెద్ద ఎత్తున చప్పట్లు కొడదాం. 10 ఏళ్ళు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉండే, 10 ఏళ్ళు మరి ఆనాడు మన నెత్తి మీద మన మెడ మీద కత్తి పెట్టిండు నరేంద్ర మోడీ. మీ దగ్గర దామగుండంలో ఒక నేవీ రేడార్ స్టేషన్ కడతాం, మరి మాకు 2000 ఎకరాలు ఇయ్యాలి వెంటనే అంటే కూడా మనం ఇయ్యలే. ఎందుకు ఇయ్యలే? ఒకటి, వాళ్ళు చేసే పని మంచి పని కాదు. 12 లక్షల చెట్లు కొట్టేస్తున్నాడు. 12 లక్షలు. అది ఎక్కడ? మీ వికారాబాద్ అడవులలో. ఎక్కడనైతే చెట్లుంటేనే ఆ చెట్ల గాలితోనే ఇక్కడ ఈ గాలి మంచిదని చెప్పి ఇక్కడికి మరి టీబీ విశ్వవిద్యాలయం కూడా, టీబీ వైద్యాలయం కూడా ఇక్కడ పెట్టినరో, అట్లాంటి వికారాబాద్ లో 12 లక్షల చెట్లు కొట్టేస్తామంటే కేసీఆర్ గారు ఒప్పుకోలే. నేను ఇయ్యా అన్నాడు, ఇయ్యలే. కానీ ఈరోజు దామగుండం రాడార్ కేంద్రం కోసం కేంద్రం ఒక మాట అడగంగానే బడే భాయ్ ఏక్ బాత్ బోల్ దియే తో छोटे भाई मान गए, दे दिए देने के बाद क्या हुआ? अभी ఒక్క మాట అనగానే రేవంత్ రెడ్డికి మోడీ అంటే భయం. ఎందుకు భయం? మీకు ఎరికే. ఏమైనా గట్టిగా అంటే ఆయన తీసుకుపోయి లోపలేస్తాడు, బెయిల్ మీద ఉన్నాడు, బెయిల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అని భయం ఆయనకు. ఆయన భయం ఆయనది. పుసుకున్న మొత్తం 2000 ఎకరాలు అప్పచెప్పిండు. అప్పచెప్పి 2900 ఎకరాలు అలా లక్షల చెట్లు కొట్టేస్తున్నారు. ఇక్కడి పర్యావరణ ప్రేమికులు, ఇక్కడ ఉండే స్థానిక నాయకులు మరి వాళ్ళంతా కూడా కొట్లాడుతూ ఉన్నారు, చెప్తా ఉన్నారు, అయ్యా ఇది మంచి పని కాదు, భవిష్యత్ తరాలకు నష్టమవుతుందంటే వినిపించుకుంటోడు లేడు. మూసీ ప్రక్షాళన చేస్తాడట, మూసీని బాగు చేస్తా అంటోడు. మూసీ బుట్టిన కాడ, మూసీ జన్మస్థలంలో 12 లక్షల చెట్లు కొట్టేస్తాడు ఎవడన్నా తెలివి ఉన్నోడు? భవిష్యత్ తరాల మీద ఆలోచన ఉన్నోడు చేసే పనైనా ఆలోచించండి. నది బుట్టిన కాడ మూసీని ఇక్కడ సంపేసి కిందికి పోయి సుందరీకరిస్తా అంటే అది కమిషన్ల కోసం మాత్రమే అన్న విషయం మనకు తెలియదా? ఆలోచించండి. ఇంకొక మాట కూడా నేను అంటా ఉన్నా, ఇందులో పాపం ఒక్క కాంగ్రెస్దే కాదు, బీజేపీది కూడా ఉన్నది. బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇద్దరు కలిసి ఇవాళ మూసీకి ఉరివేసే ప్రయత్నం, మీ వికారాబాద్ అడవులకు ఉరేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. తప్పకుండా ఈ విషయం కూడా మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. हालिया बारिशों के दौरान शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नालों में कचरा फेंके जाने के बायस निकासी आप शदीद मुतासिर हुई। प्लास्टिक वेस्टेज, केबल तारें, गद्दे, तकिए, कंबल, सोफ़े, कुर्सियां और दीगर घरेलू फजला नालों में जमा होने से बारिश का पानी आज़ादाना तौर पर बह ना सका, जिसके नतीजे में दारुस्सलाम, गोशा महल, यूसुफगुड़ा, चंदा नगर, मियाँपुर और लिंगमपल्ली समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया। जीएचएमसी, हैड्रा और दीगर टीमें नालों की सफाई में मसरूफ़ है। हुकाम के मुताबिक इतवार तक नालों से 13 टिपर कचरा निकाला जा चुका है। आवाम से अपील की गई है कि वो कचरा डस्टबिन में डालें और नालों में फजला फेंकने से गुरेज करें ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी बेहतर अंदाज में हो सके। आरमूर के एक प्राइवेट स्कूल में उर्दू तदरीस के मामले पर प्रिंसिपल आमिर खान पर मुबैना हमले के मरकज़ी मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ मुस्लिम तंजीमों, मजलिस और जमीयतुल उलमा व दीगर मुख्तलिफ समाजी व सियासी क़ायदीन ने आरमूर में ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मुज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमले के बावजूद पुलिस ने अब तक मरकज़ी मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं किया। एहतजाजी क़ायदीन ने आरमूर पुलिस स्टेशन पहुँचकर ACP मस्तान को याददाश्त पेश की है और मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुज़ाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर जल्द इंसाफ फराहम ना किया गया तो एहतजाज को मज़ीद वसी किया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर आयद होगी। एक मिनट ठहरो ना जी, सीए साहब अंदर चले जाते हो, बात करें तो थोड़ा 2 मिनट इनसे जो सवाल आ जाए अंदर आओ, मैं बात कर लेता हूं। हां स्टेटमेंट वो एफआईआर है ना तुम्हारा दे दो। नाम दे बोल रहे हैं सर, नाम दे बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं?
हमारे पे भरोसा है सर आप पे नहीं कानून पे है लेकिन अब आप बुलाओ साहब आप है भाई साहब हम आपको सुनो साहब आपके ऊपर सुनो हम आपकी इज्जत करते आपके ऊपर भरोसा है पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना की पुलिस सुनो हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की टास्क फोर्स शमशाबाद जोन ने आदिलाबाद पुलिस के ताउन से बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 110 किलो गांजा, 2 कारें और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किए, जिनकी मजमूई लागत तकरीबन 56 लाख रुपये बताई गई है। मुलजिमान उड़ीसा से गांजा महाराष्ट्र ले जा रहे थे और हैदराबाद को रास्ते के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। तहकीकात के मुताबिक मरकज़ी मुलजिम प्रणव सिंह मफरूर है, जो उड़ीसा से सस्ते दामों में गांजा खरीद कर महाराष्ट्र में महंगे दामों में फ़रोख्त करता था। मुलजिमान पुलिस से बचने के लिए एक कार को पायलट गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते थे, इंटरनेट कॉलिंग करते थे और टोल प्लाज़ों पर जाली नंबर प्लेट भी लगाते थे। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान और जब्तशुदा सामान को मज़ीद कार्रवाई के लिए आदिलाबाद पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया, जबकि मफरूर मुलजिमान की तलाश जारी है। मिशन పైన టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు శంషాబాద్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు అండ్ ఆదిబట్ల పోలీస్ వాళ్ళు ఒక వెహికల్ పట్టుకోవడం జరిగింది. టాటా హ్యారియర్ 2 వెహికల్స్ టాటా హ్యారియర్ అండ్ అర్టిగా వెహికల్ పట్టుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో మాకు 100 kgs ఆఫ్ గాంజా దొరకడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఒక 4 అక్యూజ్డ్, దాంట్లో 3 మహారాష్ట్ర వాళ్ళు, ఒక అతను ఒరిస్సా అతను ఉన్నారు. అనుమానంతో అది ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం అంతా పంచనామా చేసి మనం సీజ్ చేసుకుంటాం జరిగింది. ఇది ఫర్దర్గా ఇంటరాక్ట్ చేసి క్వశ్చన్ చేస్తే అర్థమైంది ఏంటంటే వీళ్ళు 10 రోజుల ముందు మహారాష్ట్ర నుంచి ఈ వెహికల్ తోటి ఒరిస్సా వెళ్ళడం జరిగింది. ఒరిస్సాలో అక్కడ ఒక హ్యాండ్లర్ ఉన్నాడు, అతని పేరు ప్రణవ్. అతను వీళ్ళందరికీ కూడా గాంజా ఇష్టం జరిగింది. దాంతో వీళ్ళు విశాఖపట్నము, చౌటుప్పలు, విజయవాడ హైవే నుంచి మనం ఓఆర్ఆర్ ఎక్కేసి మనకి ఇట్లా టువర్డ్స్ మహారాష్ట్ర వెళ్తున్నప్పుడు మనకి అప్రెండ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో టోటల్గా ఒక 4 అక్యూజ్డ్ కస్టడీలో తీసుకున్నాము. ప్రశాంత్, గణేష్, రాజేష్, శ్రీహరి అండ్ గోరఖ్ చంగాన్ అని చెప్పేసి. దీంట్లో సోర్స్ వచ్చేసి మన ఒరిస్సా నుంచి పవిత్ర ప్రధాన్ అని ఒక ఉన్నాడు. సప్లయర్ మెయిన్ మన కింగ్ పిన్ ఆఫ్ ది మహారాష్ట్ర వీళ్ళ టీంకి వచ్చేసి ప్రణవ్ అని ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ కూడా మనం అప్రెండ్ చేసి లీగలైజేషన్ జరుగుతుంది. వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ పంపుతా ఉన్నాము. ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఇంత టైమ్లీగా యాక్ట్ చేసి ఇంత పెద్ద క్యాచ్ చేసినందుకు మన టాస్క్ ఫోర్స్ వెంకటరెడ్డి ఇన్స్పెక్టర్ గారిని, మన ఏసీపీ ఆదిబట్ల ఇన్స్పెక్టర్ రవి గారిని అండ్ ఎస్ఐ నోయల్ రాజు, ఎస్ఐ టాస్క్ ఫోర్స్ ఈ టీం అందరిని కూడా అప్రిషియేట్ చేయడం జరుగుతుందండి. దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్. దీని ఫర్దర్గా ఇంకా కేసు పురోగతి జరిగే కొద్దీ ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. పైన పాత కేసులు కూడా చూస్తూ ఉన్నాము. కొన్ని కేసులు కూడా ఉన్నాయి వీళ్ళపైన, పాత ఎన్డీపీఎస్ కేసెస్ ఉన్నాయి. మహారాష్ట్రలో కూడా కొన్ని కేసులు ఉన్నట్టు తెలుస్తూ ఉన్నాయి. అక్కడ పోలీస్ వాళ్ళని కూడా కాంటాక్ట్ చేస్తాము. ఇట్ ఇస్ టూ ఎర్లీ టు సే నౌ. ఈరోజు పొద్దునే పట్టుకున్నాం కాబట్టి వాళ్ళతో కూడా కాంటాక్ట్ చేసి వీళ్ళపైన పాత కేసులు ఏమున్నాయి అన్ని డీటెయిల్ తీసుకుని కూడా రిమాండ్ రిపోర్ట్లో సబ్మిట్ చేస్తాం జరుగుతుంది. లేదు, నంబర్ ప్లేట్లు కూడా స్పూప్ చేస్తాం జరిగింది. వీళ్ళు ఒక ప్రాపర్ చాలా ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ పరంగా చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు. ఇది మేము చాలా నిఘా పెట్టి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి యాక్ట్ చేస్తాం వల్ల మాకు దొరకడం జరిగింది. లేదు, ఇది మహారాష్ట్రకి పోతా ఉంది. ఇదంతా కూడా హైదరాబాద్ సోర్స్, డెస్టినేషన్ కాదు. సోర్స్ వచ్చి ఒరిస్సా, డెస్టినేషన్ వచ్చి మహారాష్ట్ర. మీకు రీసెంట్గా కూడా చూస్తున్నాం, యాంటీ డ్రగ్ అవేర్నెస్ వీక్ కండక్ట్ చేసినాము. అంత కాలేజెస్లో యాంటీ డ్రగ్ కమిటీస్ పెట్టినాము. కమ్యూనిటీస్, ఆల్ ఆటో డ్రైవర్స్ తోటి, బస్ డ్రైవర్స్, స్కూల్ పిల్లలతోటి, కాలేజ్ వాళ్ళతో అందరితో కూడా లాస్ట్ 1 వీక్ కూడా మనం పెద్ద ఎత్తున యాంటీ డ్రగ్ క్యాంపెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇదంతా కూడా ప్రజలకు కూడా ఇదే తెలియజేస్తూ ఉంది. ఈ వార్ అగేన్స్ట్ డ్రగ్లో కూడా అందరూ కూడా భాగస్వాములు అవ్వాలని చెప్పేసి, ఇది ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకుంటే దీన్ని అరికట్టలేము. అందరూ కూడా దీంట్లో భాగస్వాములు అయ్యి వాళ్ళ పార్ట్నర్ రోల్ ప్లే చేయాలని, అప్పుడే వీ కెన్ మేక్ తెలంగాణ డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ज़िले निज़ामाबाद के आरमोर के इलाके परकट के खानगी स्कूल में मोहम्मद आमिर नामी उर्दू मुदर्रिस को बीजेपी कारकुनान की जानिब से ज़दोकोब और नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर भैंसा में बीआरएस पार्टी के ज़िला निर्मल सीनियर कायद
अब्दुल वासिर रसूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शदीद मजम्मत की और कांग्रेस हुकूमत को खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम। आज बीआरएस पार्टी की तरफ से भैंसा शहर के तमाम बीआरएस के कार्यकर्ता बीआरएस पार्टी पर जमा होने की वजह ये है कि कल जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट आरमूर में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उर्दू के टीचर मोहम्मद आमिर नामी शख्स को कुछ बीजेपी आरएसएस के गुंडों ने उर्दू पढ़ाने की वजह से उनको मारा, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे हमला किया और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। इस वजह से कि उर्दू को नापसंद कर रहे वो लोग। क्यों भाई? जबकि केसीआर साहब 10 साल तेलंगाना में हुकूमत करे, बीआरएस पार्टी हुकूमत करी, उर्दू जबान को एक मीठी प्यारी जबान का लक़ब दिया गया और दूसरा दर्जा तेलंगाना में उर्दू का है। इसको दबाना चाह रहे कुछ गुंडे, कुछ गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचाना चाह रहे। ऐसे लोगों को हम सब यहाँ पर ऐसे लोगों पर एक्शन लेना और उनको सजा देना बोल के हम सब यहाँ जमा हुए। हमारा ये जमा होने का मकसद है कि उर्दू जबान को कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता। इस वजह से कि हर कोई कौम वाला उर्दू जबान को चाहता। जैसा कि हमारे भैंसा शहर में भी आज जो हमारे पुराने हिंदू के जो हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं हिंदू के भी, वो लोग भी आज भी उर्दू का पेपर पढ़ते, उर्दू के किताबें पढ़ते, उर्दू को दुनिया का चाहते। उर्दू जबान एक मीठी और प्यारी जबान है जो तेलंगाना में उसको दूसरा दर्जा है, लेकिन लोगों को ये बात उर्दू एक कौम की है या मुसलमानों की है बल्कि नहीं है। मुशायरा भी होता उर्दू का, देखते आप कई हिंदू के शायर आते उसमें मुशायरे में और महारत रखते और दुनिया का जो है उन्होंने उर्दू जबान में शायरी करते। ऐसे लोगों को भी बोलते क्या उर्दू जबान से कितनी नफरत है आपको? ये सब वजह सिर्फ कांग्रेस हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब की है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना में 13.6 हज़ार करोड़ रुपए के मेगा रोड प्रोजेक्ट का आगाज, नलगुंडा से वज़ीर आला ने किया इफ्तिताह। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म पूर करके मुतालिका इंतखाबी हुक्काम के किया हवाले और आवाम से की अपील कि वो एसआईआर अमल में भरपूर ताउन करें। MSME डे की तकरीब से महेश कुमार गौड़ का खिताब, कहा MSME मुल्क की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है। निज़ामाबाद के आरमूर के एक स्कूल में उर्दू ज़बान की तदरीस के मामले पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जहां मुबैना तौर पर बीजेपी से वाबस्ता चंद अफराद ने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल आमिर पर किया हमला। रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने भैंसा का किया दौरा और 30 करोड़ 32 लाख रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। विकाराबाद में KTR की कांग्रेस पर सख्त तनकीद, कहा 2028 में KCR दोबारा वज़ीर आला बनेंगे। हालिया बारिशों के दौरान शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर नालों में कतरा फेंके जाने के बायस निकासी आब हुआ शदीद मुतासिर। इतवार तक 13 टिप्पर कचरा निकाला जा चुका। आरमूर के एक स्कूल में उर्दू तदरीस के मामले पर प्रिंसिपल आमिर खान पर मुबैना हमले के मरकजी मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों ने किया एहतजाज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।